नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ बात कोरोना संक्रमण की। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 49,931 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 708 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान भी जा चुकी है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,35,000 जा पहुंची है। तो देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी तक थमती हुई नजर नहीं आ रही है। यह आंकड़ा अब 14 लाख को पार कर चुका है। 14,35,000 देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले अभी तक हो चुके हैं। और 24 घंटों का अगर जिक्र करें तो 708 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटों में गई है। वहीं 24 घंटों का अगर हम जिक्र करें तो 49,931 नए मामले, यानी कि लगभग 50,000 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आ रहे हैं। उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर 2 दिन में अब जो आंकड़ा है वो 1 लाख बढ़ जा रहा है। इस लिहाज से रफ्तार बेहद ज्यादा है और अब देश भर में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो 14 लाख से ऊपर जा पहुंची है। 14,35,000 अभी तक कोरोना संक्रमण के मामले देश भर में हो चुके हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। अब तक 28,289 मामले मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हो चुके हैं। इंदौर में 6,985, जबकि भोपाल में 5,513 मामले अभी तक कुल कोरोना संक्रमण के सामने आ चुके हैं। और अब तक 19,177 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। हालांकि अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते 811 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत भी हो चुकी है। वहीं भोपाल में, राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। भोपाल में फिर 177 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो राजधानी भोपाल में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 177 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो अभी तक कुल 28,289 मामले मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 6,985 मामले, भोपाल में 5,513 मामले कुल अभी तक सामने आए। लेकिन 19,177 जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं, घरों को वापसी कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोरोना संक्रमण की वजह से 811 लोगों ने दम भी तोड़ा है। 811 लोगों की मौत भी मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुकी है। और भोपाल में ही 177 नए संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। जो रफ्तार है, जो दर है, वो भी अभी बहुत हद तक थमती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि राजधानी भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन भी जारी है। और अब बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर से खबर। प्रदेश में अभी भी कोरोना का विस्फोट लगातार हो रहा है। 24 घंटे में 429 नए कोरोना के मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं। और अगर अकेले राजधानी रायपुर का जिक्र करें तो 199 नए कोरोना पॉजिटिव मामले राजधानी रायपुर में ही सामने आए हैं। यानी कि लगभग आधे के आसपास जो मामले छत्तीसगढ़ में निकल रहे हैं उनमें से आधे मामले केवल और केवल राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं सूबे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 7,613 तक जा पहुंची है। जबकि प्रदेश में एक्टिव कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है वो 2,626 है। वहीं दुर्ग में 80 मामले, जबकि बिलासपुर में 18, बलौदाबाजार में 16 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं राजनांदगांव में 13 और कांकेर में 5 नए मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक राज्य में 43 लोगों की कुल कोरोना संक्रमण के चलते जान जा चुकी है। यानी कि अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। आज 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें पिछले 24 घंटे का तो 429 नए मामले। लेकिन सबसे जो चिंता वाली बात है वो राजधानी रायपुर के लिए है, क्योंकि इनमें से लगभग आधे जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो केवल और केवल राजधानी रायपुर से ही सामने आए हैं। 199 कोरोना पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटे में राजधानी रायपुर से निकले हैं। और अभी तक जो कुल आंकड़ा है वो 7,613 तक जा पहुंचा है। तो कोरोना संक्रमण न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार अपने पैर पसार रहा है। लगातार विस्तार हो रहा है, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भोपाल से पूजा माथुर, इंदौर से विकास सिंह चौहान,
जबलपुर से प्रतीक अवस्थी और रायपुर से हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ रहे हैं। भोपाल का रुख कर रहे हैं। सबसे पहले पूजा, अभी भी दर कम होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि कुछ आंकड़े जरूर कम हुए हैं पिछले 1-2 दिनों के मुकाबले अगर हम जिक्र करें भोपाल में संक्रमण के। हालांकि 10 दिन का लॉकडाउन भी लगा हुआ है, ये हो सकता है एक वजह हो। क्या ग्राउंड कंडीशंस हैं, क्या कहता है स्वास्थ्य महकमा भी? बिल्कुल प्रशांत, कुछ आंकड़े कम जरूर हुए हैं लेकिन इसे कम नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी भी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो 100 के पार के आंकड़े हैं। 150 से ज्यादा रोजाना की संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकलते ही जा रहे हैं। अब तो आकलन ये किया जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा शाम होते होते कोरोना संक्रमित मरीज मिल ही जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ रिपीट रिपोर्ट्स भी होती हैं पहले की, लेकिन वो भी पॉजिटिव ही आ जाती हैं। संक्रमण का हाल ये है कि पूरे शहर पर हावी हो चुका है। बीते कुछ दिनों से पूरे शहर इसकी चपेट में बुरी तरह आ गया। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जो रफ्तार है ग्राफ की वो हाई स्पीड पकड़ती हुई जा रही है। और यही वजह है कि सरकार को अब सख्त होते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ा है। हालांकि जो दफ्तर खुले हुए हैं, लोग निकल रहे हैं घर से, दफ्तर पहुंच रहे हैं। इस वजह से सुबह और शाम का वक्त ऐसा होता है कि जब भीड़ होती है और सड़कों पर कर्फ्यू जैसा या फिर कंप्लीट लॉकडाउन जैसा माहौल नहीं होता है, क्योंकि सुबह उन्हें दफ्तर आना होता है और वापस शाम को घर जाना होता है। लेकिन बीच का समय जो होता है उस पर शासन प्रशासन दोनों ही मॉनिटरिंग कर रहा है और काफ़ी सख्ती से इस बार लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, वो भी वो जो कामकाजी वर्ग है। बाकी लोग घर पर ही टिके हुए हैं, घर पर ही हैं। लेकिन सबसे टेंशन वाली बात यह है कि अब तक लोगों में जन जागरूकता नहीं आई है, जिसकी वजह से जो भी बिना किसी काम के घर के बाहर निकल रहा है उस पर पुलिस अब डंडे बरसाती हुई भी नजर आ रही है। और यही वजह है कि कोरोना की जब समीक्षा बैठक हुई है तो सीएम ने खुद ये अधिकारियों को खुद सतर्कता की दरकार है। पूजा, लोगों को खुद ये समझना होगा कि ये लॉकडाउन की वजह बहुत साफ है कि चूंकि संक्रमण बढ़ रहा है और अगर आप बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि आप भी संक्रमित हो जाएं। रायपुर का रुख कर रहे हैं देवव्रत भगत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, जो मामले छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के अंदर संक्रमण के सामने आए उसमें आधे से ज्यादा रायपुर के हैं, लगभग। तो चिंता राजधानी के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त छत्तीसगढ़ में। जी निश्चित तौर पे, और राजधानी के कई इलाके ऐसे हैं जो अभी हॉटस्पॉट की तरह बन गए हैं, चाहे मंगल बाजार का एरिया हो, चदानी दरबार का एरिया हो, जहां पर सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये सरकार के लिए काफी चिंता की बात भी है, क्योंकि कोरोना पर कंट्रोल के लिए फिलहाल लॉकडाउन यहां पर किया गया है, लेकिन ये कंट्रोल अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कई निकायों में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति है। आज एक समीक्षा बैठक होने जा रही है जो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति जिलेवार है और कहां आगे आने वाले समय में लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसे नगरीय क्षेत्र जहां पे संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वहां लॉकडाउन की अवधि बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि आम जनता तक राहत कैसे पहुंचाई जाए, इसे लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले आज की समीक्षा बैठक में लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण बन चुकी है और जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं अस्पतालों में भी ये व्यवस्था देखने को मिल रही है कि बेड कम पड़ गए हैं और इसलिए राजधानी में इंडोर स्टेडियम को फिलहाल अधिग्रहित करना पड़ा है। तो चुनौतियां काफी यहाँ पर सरकार के पास है। लोगों से बार बार अपील भी ये की जा रही है कि घर पर रहें और लॉकडाउन के दौरान बाहर बिल्कुल, हालांकि कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, जैसा कि इंडोर स्टेडियम का भी आप जिक्र कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ मरीजों के लिए ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। रहिएगा देवव्रत। विकास चौहान इंदौर से हमारे साथ हैं। विकास, इंदौर में लॉकडाउन तो नहीं लगा लेकिन मामले अभी भी बेहद ज्यादा हैं। क्या तरीका अपना रहा प्रशासन, लोग ताकि गाइडलाइन का पालन करें, जो चीजें हैं फॉलो करें उनको, जो प्रशासन के जरिए कही जा रही हैं? अभी तक स्वास्थ्य महकमा क्या बता पा रहा है?
बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें 127 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं आंकड़ा अब तक संक्रमित मरीजों की अगर बात की तो लगभग 7,000 के आसपास ही पहुंच गया है। तो ऐसे में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि और आम जनता बेहद ऐसे में जिम्मेदार हो जाते हैं कि आखिर कैसे उन्हें सतर्कता रखनी है और कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। जिला प्रशासन लगातार समय समय पर आपदा प्रबंधन के साथ में इस तरह की बैठक का आयोजन करता रहता है। आम जनता की जो अहम राय है वो उसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों की राय वो लेते रहते हैं। तो ये फैसला किया गया, ये तय किया गया कि इंदौर में लॉकडाउन के 2 दिनों की आवश्यकता नहीं है, महज 1 दिन ही पर्याप्त रहेगा। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ रविवार को इंदौर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाता है और स्वतः जनता जो है वो उसका पालन करती है। इसके विपरीत अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लगातार लापरवाह नजर आते हैं। फिलहाल इंदौर में आज एक ऐसे आयोजन कांग्रेस द्वारा एक हल्ला बोल एक कार्यक्रम का आयोजन किया रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को जुटने की अपील की जा रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो कार्यक्रम है वो बिना अनुमति के इसको किया जा रहा है। हालांकि बड़ी संख्या पुलिस बल तैनात किया गया। तो ये साफ द्योतक है, ये साफ इस ओर जाहिर करता है कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ में जनता जो है वो उसको बेहद सतर्क रहना होगा। उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सतर्कता से कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है। जनता अब एक लिहाज से कह सकते हैं, जैसा कि विकास बता रहे हैं कि जनता अब कुछ हद तक सतर्क है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जनप्रतिनिधि जो नेतृत्व करते हैं अपने क्षेत्र का, अगर वो गलती करेंगे तो स्वाभाविक है कि जनता भी ऐसी गलती करने के लिए अग्रसर हो सकती है। प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से बने हुए। प्रतीक, 58 घंटे का लॉकडाउन, लेकिन क्या इन 58 घंटे में चीजें संभल पा रही हैं? क्या नजर आ रहा है? प्रशासन, चूंकि अब जिला प्रशासन पर ही पूरी जिम्मेदारी है कि वो आगे क्या करे, क्या सख्ती बरते, क्या ना बरते, लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, आगे क्या रुझान अभी प्रशासन का है? लॉकडाउन 58 घंटे का ही रहेगा या फिर मियाद बढ़ाई भी जा सकती है? प्रतीक, देखिए प्रशांत, 58 घंटे का जो लॉकडाउन था उसकी मियाद आज सुबह 5 बजे तक खत्म हो गई है। 2 दिनों का करीब लॉकडाउन हम कह सकते हैं शहर में रहा और मुकम्मल रूप से कहा जाए तो सफल भी रहा। लोग अमूमन घरों में ही अपने आप को सुरक्षित और महफूज रखना उन्होंने ज्यादा लाजमी समझा। और 6 शहर मध्य प्रदेश के आपको बता दूं जो हजारी हो चुके हैं। 6वां शहर जबलपुर है जहां आंकड़ा जो है 1000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो चिंताजनक हालात हर जगह है। कई जगह लॉकडाउन लग चुका है। भोपाल जैसा बड़ा शहर जहां 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है। कटनी में हमने देखा 7 दिनों का लॉकडाउन लग चुका है। बेशक अब चूंकि इंदौर में नहीं लगा, जबलपुर में भी फिलहाल अभी ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन ने एक और इशारा कर दिया था कि अगर हालात नियंत्रित नहीं हुए तो बेशक वो भी इस प्रकार का कदम यहां पर उठा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के हालात हैं, हम देख सकते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या अन्य गतिविधियों के रूप से हो। त्योहार बड़े बड़े 2 शहर में है और इस लिहाज से त्योहार से ही बड़ा कारोबार जो है व्यापारियों को जुड़ा हुआ है। चाहे वो राखियों हो, रक्षाबंधन हो, बकरीद हो, 2 बड़े त्योहार 2 अलग अलग धर्मों के यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो प्रशासन इन त्योहारों को लेकर के क्या सोच रख रहा है? क्योंकि बाजार में तो भीड़ लाजमी है, उमड़ेगी ही, लेकिन क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करेंगे या नहीं, इस पर डिपेंड करेगा कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल अभी 58 घंटे का लॉकडाउन जो था वो खत्म हो चुका है। आगे क्या कदम होंगे ये स्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रशांत, बिल्कुल, आज सुबह जबलपुर में 58 घंटे का लॉकडाउन खत्म है, लेकिन अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो जैसा कि प्रतीक बता रहे हैं, प्रशासन फिर सख्त हो सकता है, यानी कि फिर से लॉकडाउन की वापसी हो सकती है जबलपुर में। रहिएगा आप। प्रतीक, देवव्रत, विकास और पूजा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में दरअसल 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को थामा जा सके, रोका जा सके, लेकिन बावजूद इसके लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के कोलार की हैं, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर अपनी गाड़ियों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहां पर ट्रैफिक जाम जैसी, चूंकि चेक पोस्ट लगा हुआ है, इस लिहाज से यहां पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आज भी लॉकडाउन है, 10 दिनों का ये लॉकडाउन है। 4 तारीख की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन होना है, लेकिन इसके बावजूद जो स्थितियां हैं वो देखिए आप तस्वीरों में। ये तस्वीरें कोलार से सामने आई हैं। चेक पोस्ट लगा हुआ है और चेक पोस्ट के इस तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगती हुई नजर आ रही हैं। आखिर लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। पूजा माथुर हमारे साथ भोपाल से बनी हुई है। पूजा, यही लापरवाही अक्सर भारी पड़ जाती है। पिछले कई लॉकडाउन जो थे बेहद सख्त लॉकडाउन थे, लेकिन उस दौरान भी बहुत से लोग थे
जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे, नतीजतन ये स्थिति ये कि फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा है। पूजा, शायद पूजा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो दरअसल भोपाल के कोलार की हैं और आखिर लोग अभी भी लॉकडाउन का पालन करने के मूड में है नहीं। हालांकि 10 दिन का ये बेहद सख्त लॉकडाउन है, प्रशासन लगातार मुस्तैदी बरत रहा है। बड़ी संख्या में चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं पुलिस के जरिए। हम जबलपुर का रुख कर रहे हैं, प्रतीक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक, लॉकडाउन ठीक है, खुल गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है प्रशासन के लिए यहां समझना, जिन दो त्योहारों का आप जिक्र भी कर रहे थे, रक्षाबंधन भी है और ईद भी, ऐसे में आम जनता सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, मास्क लगाए, जो और दूसरी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर हालात बिगड़ जाएं जबलपुर में। बेशक प्रशांत, एक आपको ताजा अपडेट ही बता दूं कि आज सुबह सुबह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है और लेडी एल्गिन अस्पताल जो शासकीय महिला अस्पताल भी है, वहां कोरोना की दस्तक हो गई और दोनों ही संस्थानों को अब सील करने की शुरुआत भी यहां पर हो गई। यानी दो मेजर संस्थान हैं, लेडी एल्गिन अस्पताल जो जहां महिला जो होती हैं करीब दूर दराज इलाकों से भी होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आती हैं, ओटी में कार्यरत एक महिला कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाई गई है, तो फिलहाल वहां भी सील करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जहां तक बेशक आपने त्योहारों को जिक्र किया तो कलेक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि आम व्यक्ति या आम लोग जिस प्रकार से नियमों का पालन करेंगे उस हिसाब से ही जो सख्ती है वो निर्भर करेगी। तो लाजमी अगर आम जनता सजग रहेगी, सचेत रहेगी, तो बेशक प्रशासन भी ढील जो है वो लगातार बरकरार रहेगा। अमूमन लोग बाजारों की ओर कूच कर रहे हैं शॉपिंग के लिए, चूंकि कहीं ना कहीं ये जहन में बात है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है, इस लिहाज से बाजारों में आज ही बेतहाशा भीड़ देखने को सुबह से ही मिली। लोग दुकानों में कूच कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उन्हें भय है कि शायद लॉकडाउन लग सकता है, तो इस प्रकार के भ्रम के हालात भी लोगों पर है। लेकिन बार बार प्रशासन की यही अपील है कि दूरियां रखेंगे तो ही ये जो ढील है वो बरकरार यहां शहर में रह सकती है। प्रशांत, बिल्कुल रहेगा प्रतीक। पूजा अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, तस्वीरें सामने आई राजधानी भोपाल के कोलार इलाके से, जहां चेक पोस्ट लगा हुआ है, लेकिन चेक पोस्ट के पीछे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। ये दिखाता है कि अभी भी हम सतर्क नहीं हुए। चलिए, पूजा का हम रुख दोबारा करेंगे, शायद अभी भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है पूजा तक। देवव्रत हमारे साथ बने हुए। देवव्रत, राजधानी था कि सुबह और शाम का वक्त ऐसा होता है जब लोग घर के बाहर निकलते हैं अपने दफ्तरों को जाने को, और ये भीड़ उन दफ्तर वालों की ही है। इसके साथ साथ जो कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, ऐसे ही लोग शहर में लापरवाह रवैया अपना रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जी जी मेरी आवाज शायद नहीं मिल रही हो? पूजा तक आवाज। चलिए, देवव्रत तक भी आवाज नहीं पहुंच रही, हम रुक करेंगे देवव्रत का भी, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि भाई ये लॉकडाउन इसलिए नहीं कि आप लोगों को घरों में प्रशासन रोकना चाहता, बल्कि इसलिए कि आप संक्रमित ना हो और इसके लिए आपको घरों में रहना है। लेकिन शायद लापरवाही अभी भी जारी है और उसका ये नमूना है, वानगी है जो कोलार से सामने आई है। राजधानी भोपाल के सड़कों पर अभी भी वाहन नजर आ रहे हैं और चूंकि 10 दिन का यह लॉकडाउन है, 4 तारीख की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रखा गया है। बेहद आवश्यक सेवाएं जिनमें केवल मिल्क पार्लर और मेडिकल ही खुले रखे गए हैं। इसके अलावा गैस एजेंसीज यानी कि घरेलू गैस ही आपको सप्लाई होगी। ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी सेवाएं ही केवल और केवल
जारी रखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कैसे घरों से निकल रहे हैं वो आपने तस्वीरों में जरूर देखा है। ये भारी लापरवाही है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर जबलपुर से। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बाद लेडी एल्गिन अस्पताल में कोरोना की दस्तक हो गई है। ओटी में कार्यरत महिला कर्मचारी कोरोना संक्रमित निकली है। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। रानी दुर्गा विश्वविद्यालय के बाद अब जो लेडी एल्गिन अस्पताल है वहां पर भी कोरोना पहुंच गया है। लेडी एल्गिन अस्पताल में ओटी में कार्यरत एक महिला कर्मचारी को कोरोना हो गया है। वो महिला कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गई है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि ये कैसे संक्रमित हुई, और दूसरी बात फिर संक्रमित होने के बाद ये महिला किन किन लोगों के संपर्क में आई है अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और इस लिहाज से अब स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव जरूर फूले हैं। यहाँ पर उस चेन को खंगालने की कोशिश हो रही, कौन कौन इस महिला के संपर्क में आया है, क्योंकि ये महिला लेडी एल्गिन अस्पताल के ओटी डिपार्टमेंट में कार्यरत थी जो कि कोरोना संक्रमित हुई। तो कोरोना संक्रमण लगातार अभी भी पैर पसारता हुआ, लेकिन इसके लिहाज से एहतियात लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है, तो लगाया गया है प्रशासन के जरिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह। शुक्रिया पूजा आपका, देवव्रत आपका धन्यवाद, प्रतीक आपका भी शुक्रिया। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।